morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Very good morning. Good morning, ma'am. I am fine. Thank you. And how are you? Thank Ma'am, we are also I'm fine. fine. Okay, beta. Let's start today's class. In last class, we will discuss about the role of police and the court. In this class, we will discuss about the understanding marginalizations. तो यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो सिविक्स का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, लेसन नंबर जो 7 है आपका, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशंस के बारे में हम बात करेंगे। मार्जिनलाइजेशंस जो है इसको समझने की कोशिश यहाँ करेंगे, किसके द्वारा कोई एग्जांपल हम उठाएंगे जिसके द्वारा आपको बताएंगे कि किस तरह से जो मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटीज है वो जीवन जीते हैं या कौन से लोग हैं जो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस मार्जिनलाइजेशन की जो आपकी डेफिनेशन है वो समझने की कोशिश करेंगे कि मार्जिनलाइजेशन रियल में होता क्या है। तो मार्जिनलाइजेशन सेक्शन इज दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इज फोर्स टू लिव अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, यानी हमारा जो मेन स्ट्रीम है, जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं उस मेन स्ट्रीम से इनको क्या कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है। यानी किसी भी कारण से ये लोग जो है ये हमारे साथ नहीं रह रहे हैं, हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी से ये क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं, उस सोसाइटी से दूर चले गए हैं, इसीलिए इनको हम मार्जिनलाइजेशन जो सोसाइटी है वो ये लोग कहलाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये जो है सोशली रूप से हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए हम इनको जो है मार्जिनलाइजेशन सोसाइटीज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है कौन से पर्सन हैं जो इसके अंदर आते हैं या फिर किस तरह का जीवन वो जीते हैं। तो मार्जिनलाइजेशन को हम थोड़ा और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि जो मार्जिनलाइजेशन है ये किस तरीके से है। तो डेफिनेशन समझ में आई होगी, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि मार्जिनलाइजेशन सेक्शन इज द सेक्शन, ये वो सेक्शन होता है, दैट सेक्शन ये वो सेक्शन होता है ऑफ द सोसाइटी, हमारे समाज का, विच इज फोर्स टू लिव, जिनको फोर्स किया जाता है रहने के लिए, किससे, अवे फ्रॉम यानी हमसे दूर, है ना, द मेन स्ट्रीम, जो मेन स्ट्रीम है जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं उस मेन स्ट्रीम से इनको क्या कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल उठाते हैं कि मार्जिनलाइज होता क्या है रियल में, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमने एक टेबल दी है, ये जो टेबल है आपकी इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो इसका जो सेंटर है वो कहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा। ठीक है, तो इसके जो फोर जो कॉर्नर है आपके, ये जो कॉर्नर है इनको मार्जिनलाइज कहा जाता है, यानी जो इसका दूर का हिस्सा है जो बाहर की साइड है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे बीच में सेंटर के पास क्या है, ये हमारी सोसाइटी है जो डेवलप हुई है, तो ये जो हमारी सोसाइटी है और इससे कॉर्नर जो है, अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मान लो ये जो आपकी जो सेंटर है यहाँ से जब हम इसको घुमाएंगे, ये जो टेबल हमने बताई है कि ये टेबल है जिसमें ये सेंटर है और इस सेंटर के कॉर्नर के ऊपर क्या है, यानी इनको हम मार्जिनलाइज के नाम से जानते हैं। तो जब हम इस सोसाइटी को यानी सेंटर से जब हम घुमाएंगे, यानी कुछ भी एक्टिविटी अगर होती है सोसाइटी के अंदर तो उससे सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने रखी है कि आपने एक टेबल ले रखी है और उसके फोर कॉर्नर्स के ऊपर आपने कोई भी चीज रखी है और जो सेंटर में चीज है जब आप उसको घुमाएंगे, जब आप उसको रोटेट करेंगे तो फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, जो कॉर्नर पर है उसी पे सबसे ज्यादा फर्क आने वाला है। तो इसीलिए जब आप इसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो क्या होगा कि जो चीज कॉर्नर पे रखी हुई है वो चीज सबसे पहले दिखेगी। तो मतलब समझ में आया? तो हमारी जो मार्जिनलाइज्ड जो सोसाइटी है उसके ऊपर सबसे पहले इफेक्ट आएगा। अगर कोई भी इफेक्ट होता है किसी भी वजह से, कोई भी आपका रीजन रहा है, तो कोई भी प्रभाव अगर किसी चीज पे पड़ेगा तो कॉर्नर पे सबसे पहले पड़ेगा। मतलब जब आप इसको घुमाएंगे तो जो कॉर्नर पे जो चीज रखी हुई है वो सबसे पहले नीचे गिरेगी। तो इसी तरह से जो हमारी सोसाइटी है ये हमारा सेंटर है, मतलब मेन आपके जैसे गांव लगा लो, शहर लगा लो, जहां आप रह रहे हो, जिस कम्युनिटी के अंदर आप रह रहे हो, अगर कोई भी थर्ड पर्सन वहां के अलावा तीसरी जगह से आता है तो वहां का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होगा वो किसके ऊपर होगा, जो कॉर्नर के ऊपर है। मतलब जो
क्लास ले लेना, तो फिर ले लिए तू। बैंक भैया माइक बंद कर दो। भाई जो भी जिसने भी अपना माइक ऑन कर रखा है वो माइक ऑफ कर दो, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तभी आप अपने माइक को ऑन करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि हु आर सोशली मार्जिनलाइज, कि कौन है जो जो है सोशली रूप से हमारे मार्जिनलाइज हैं, या फिर हाउ दे बिकम सोशली मार्जिनलाइज, या फिर वो किस तरीके से सोशली जो है वो मार्जिनलाइज हुए हैं। इसमें हम उन शहरी लोगों के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी भी सिटी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, आपकी सिटी जो है उसके अंदर एक कम्युनिटी बनी हुई है, और उस कम्युनिटी के अंदर आप जैसे ही लोग हैं, चाहे वो एजुकेटेड है या कैसे भी है, कल्चर लगभग सेम है, तो हर चीज को वो समझ रहे हैं। और वहां पर अगर कोई थर्ड पर्सन आता है जो उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक आदिवासी पर्सन है और वो आपके पड़ोस में आकर रहने लग जाता है, तो वो किसी भी तरीके से आपकी चीजों को नहीं समझ पाएगा, चाहे वो कल्चरल है, एजुकेशनल है, या किसी भी एक्टिविटी को आपको समझ नहीं पाएगा। तो वो जो पर्सन है वो क्या होगा, आपसे बहुत अलग होगा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे कि वो हमसे क्या है, मार्जिनलाइज है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। शहरी जो कम्युनिटी है और जो हमारी ट्राइबल्स हैं, अब जो मार्जिनलाइज है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसके अंदर हमारी आती हैं ट्राइब्स। ट्राइब्स यानी वो जनजातियां, वो आदिवासियां जो किसी भी कारण से पिछड़ी हुई हैं और जो हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं रह रही है, बल्कि किसी भी गांव में सॉरी जंगल वगैरह के अंदर रह रही है या किसी दूसरी जगह पर रह रही है। तो जो ट्राइब्स हैं वो मार्जिनलाइज में आती है, क्योंकि हमने इनको अपने से क्या कर रखा है, स्टे अवे कर रखा है, दूर कर रखा है। हमारी जो सोसाइटी है उससे हमने क्या कर रखा है, इनको दूर कर रखा है। तो ये ट्राइब्स जो है वो मार्जिनलाइज के अंदर आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है मार्जिनलाइज होता है। तो मार्जिनलाइज होता जो है वो किस कारण से होता है, किसकी वजह से होता है, तो हम बात करेंगे मार्जिनलाइजेशन जो है ड्यू टू, यानी कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से ये होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है इसका कारण है वो है आपका लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज जो है ये सभी की सेम नहीं है। सभी जो है जैसे आदिवासी जो होते हैं उनकी लैंग्वेज अलग होती है, हमारी अलग है। अगर हमारी कम्युनिटी के सभी लोग हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज डिफरेंस हो जाती है तो कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग हमसे जिनकी लैंग्वेज अलग है तो वो उनकी जो उनके साथ हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, तो इसीलिए जब डेवलपमेंट होता है तो उन लोगों वो लोग जो है वो हमसे काफी पिछड़ जाते हैं और वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं। लैंग्वेज के बाद बात हम करेंगे। लैंग्वेज के बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो इसके अंदर आती है कि भाई इकोनॉमिक, जो हमारा इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक एंड जो सोशल स्टेटस है, सभी लोगों का जो इकोनॉमिक और जो सोशल स्टेटस है वो सबका अलग अलग होता है, तो ये भी एक कारण है मार्जिनलाइजेशन का। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जो कस्टम्स हैं, कस्टम्स हैं, कस्टम्स के अलावा नेक्स्ट जो बात आती है रिलीजन। ठीक है, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जो मार्जिनलाइजेशन है ये सबसे ज्यादा हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से जो मार्जिनलाइजेशन है वो एक स्कूल का अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम बात करेंगे आपका जो स्कूल है, मान लो जी कि ये स्कूल है, स्कूल के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के। मतलब जो बच्चे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं या समझ सकते हैं, उनके अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर आता है, ठीक है, थर्ड पर्सन आता है जिसे ना तो हिंदी आती है और ना ही इंग्लिश आती है, जिनकी लैंग्वेज ही अलग है, तो वो तीसरा पर्सन जो यहाँ पर आएगा तो आप सपोज कर सकते हैं कि आप उनके साथ क्लास के अंदर कैसा व्यवहार होगा, जैसे आप उनकी हंसी उड़ाना या दूसरी चीजें होना। तो यानी वो एक तरीके से हमारे समाज से क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो मार्जिनलाइज कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे
कि यहां पर हम बात करेंगे कि व्हाट आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। यहां पर हम ये बात करेंगे कि इस लेसन के अंदर जो मार्गलाइजेशन वाला है, अंडरस्टैंडिंग मार्गलाइजेशन है, इसके अंदर हम कौन कौन सी बातें हैं जो इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा कि जो मार्गलाइजेशन है, ठीक है, तो उसके मीनिंग आपको बताने हैं। मार्गलाइजेशन जो मीन्स है, यानी इसका मतलब क्या होता है, वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। एक बार जब लेसन की रीडिंग करेंगे तो उसके साथ हम एक बार फिर आपको बताएंगे। तो मार्गलाइजेशन जो मीन्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। दूसरा जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा केसेस जो केसेस हैं मार्गलाइजेशन के, यानी कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मार्गलाइजेशन होता है। तो वो हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि मार्गलाइजेशन ड्यू टू किस वजह से, लैंग्वेज है या रिलीजन है या कस्टम है या हमारा सोशल या इकोनॉमिक जो भी स्टेटस है उसकी वजह से जो मार्गलाइजेशन होता है वो। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द marginalized sections in the past, यानी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनका सामना करना पड़ा है जो मार्गलाइजेशन सेक्शंस रहे हैं पुराने समय में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मार्गलाइज्ड sections of the society। सोसाइटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हम और ऊपर लिख देते हैं, नीचे फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर रहेगा वो रहेगा उसके बाद आदिवासी के बारे में जानेंगे। और आदिवासी के बाद स्टीरियोटाइपिंग द आदिवासी। उसके बाद स्टीरियोटाइप के बाद रहेगा हमारा केसेस फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आदिवासी। नेक्स्ट उसके बाद रहेगा इफेक्ट्स ऑफ displacement on the आदिवासीज। उसके बाद रहेगा शेड्यूल कास्ट और अदर जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं। और लास्ट उसके बाद आपका रहेगा माइनॉरिटीज, यानी माइनॉरिटीज क्या है, जिनकी संख्या बहुत कम है, उन सभी के बारे में इस लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अब हम अपनी लेसन जो है क्लास का वो स्टार्ट करते हैं हमारी जो बुक है उसके साथ। जो हमारा लेसन है अंडरस्टैंडिंग मार्गलाइजेशंस, इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि मार्गलाइजेशन जो है वो होता क्या है, यानी वो समाज जो हमसे किसी भी कारण से पिछड़ा हुआ है या अलग हो रखा है,
जो हमसे दूर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आदिवासी हैं, आपके ट्राइब्स हैं, वो किस में काउंट होते हैं? वो इसी मार्जिनाइजेशन के अंदर शामिल होते हैं। अब हम करेंगे इसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इस लेसन के अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशन की सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है हमारे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स उनके बारे में। तो पहला जो इसके अंदर डाला हुआ है वो है आपका डिप्राइवेशन जो है, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है अभाव होना, यानी अगर कोई भी चीज जिसकी कमी हो रही है तो वो आपका होता है डिप्राइवेशन। तो देखिए, डिनाई इनफ फूड, यानी अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास फूड की कमी है, डिनाई इनफ फूड यानी जिनके पास खाने के लिए पूरा जो फूड है वो नहीं है। इसके अलावा एजुकेशन एंड ऑल द थिंग्स दैट आर नेसेसरी टू लिव ए कंफर्टेबल लाइफ, यानी वो जो एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए हमारे पास नेसेसरी जो चीजें होती हैं, जैसे खाना है या एजुकेशन है, और वो सभी चीजें जो रहने के लिए कंफर्ट लाइफ के लिए जरूरी होते हैं, तो उनकी कमी होना क्या कहलाता है? आपका डिप्राइवेशन। उसके बाद सेकंड जो है वो है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटरी जो होता है पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर अगर कोई चीज जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? वंशानुगत कहते हैं, यानी हेरिडिटरी। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है आपका वो कहलाता है आपका बबीता मैडम, ये सर। बच्चे चैट कर रहे हैं, ये बच्चे चैट कर रहे हैं, इनको मना करो चैटिंग करने के लिए। बच्चे सभी सुनाई दे रहे हैं, ये सबकी चैटिंग में पढ़ रहा हूँ। यस सर। कपिश यादव कौन है? बेटा क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको मना किया था कि हम लोग अपनी माइक को ऑफ रखेंगे और कोई भी बच्चा चैटिंग। मैं अभी आया, हमें पता नहीं था। तो बेटा वो तो पहले ही मना कर रखा है कि आपको चैटिंग नहीं करनी है, आप क्लास ले रहे हैं, आपको सुनना है कि क्या समझाया जा रहा है, उसके बाद फिर आप चैटिंग के अंदर लगे हुए हैं। जो बच्चा चैटिंग करेगा, इस तरह की हरकत करेगा, उसको ग्रुप से हटा दिया जाएगा। पेरेंट्स को कॉल करता हूँ ना मैडम, चैटिंग पढ़ के ना। ओके सर। पढ़ने के लिए लगाई गई क्लासेज ऑनलाइन, आपकी बकवास करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशन है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे जो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके बारे में हमने डिप्राइवेशन के बारे में बात की थी। इसके अलावा जो हमारा हेरिडिटरी है उसके बारे में बात की। इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो है हाइड्रोकी जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो होता है ये क्या होता है? तो इसके अंदर देखिए, इस सिस्टम असेंबली इन द सोसाइटी, यानी हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसा सेक्शन है ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एक ऐसा संगठन है इन विच पीपल हैव डिफरेंट रैंक एंड पोजीशंस, जिसके अंदर जितने भी पर्सन होते हैं उनकी जो रैंक है वो डिफरेंस होती है, और सभी की जो पोजीशन है वो भी क्या होती है? अलग होती है। उसके बाद इसके लास्ट जो आपका आता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर, वो है आपका स्टीरियोटाइप। जो स्टीरियोटाइप है ये क्या होता है? एक फिक्स आइडिया, यानी इसके अंदर एक फिक्स आइडिया होता है अबाउट समवन। अगर हम किसी भी पर्सन के बारे में एक फिक्स जो है इमेज अपने माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्टीरियोटाइप। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, हम आमतौर पर क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि गर्ल्स आर सिंसियर एंड बॉयज आर नोटी। ये हमारी थॉट होती है, तो ये क्या बन गया हमारे माइंड के अंदर? एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि भाई गर्ल्स जो होती हैं वो हमेशा ही सिंसियर होती हैं और बॉयज जो होते हैं वो नोटी होते हैं। तो एक फिक्स आइडिया होता है अबाउट समवन। अगर हम किसी भी पर्सन के बारे में एक फिक्स इमेज अपने माइंड के अंदर बना लेते हैं, और समथिंग विच इज ऑफन नॉट ट्रू, या कई बार हम ऐसी बातों को मान लेते हैं जो आमतौर पर
ट्रू नहीं होती है तो वो क्या कहलाता है आपका स्टीरियोटाइप। ठीक है, अब नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो व्हाट डज मार्जिनलाइजेशन मींस, यानी जो मार्जिनलाइजेशन है इसका मतलब क्या होता है, ये हमने डिटेल में आपको बताया था कि जो हमारे जैसे टेबल का एग्जांपल हमने उठाया था कि टेबल जो है उसका सेंटर जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, सोसाइटी। एक बार फिर से देख लीजिए अगर नहीं आया समझ में, कि जैसे ये आपकी टेबल है, टेबल के अंदर जो है ये जो बीच में जो है ये आपका सेंटर है, और सेंटर के बाद ये जो इसके कोने हैं, जो कॉर्नर है ये क्या कहलाएंगे, मार्जिनलाइज, यानी जो इससे अलग है, थोड़ा निकले हुए हैं। इसके आसपास क्या है, हमारी सोसाइटी जो है वो लिव कर रही है। उसके बाद जो कोने के ऊपर है वो क्या कहलाएगा, मार्जिनलाइज। फॉर एग्जांपल जैसे टेबल पे आपने कोई फ्रूट रखा, एक फ्रूट जो आपने टेबल के सेंटर में रखा है और बाकी आपने इसके कॉर्नर के ऊपर रखे हुए हैं। तो जो कॉर्नर के ऊपर आपने रखे हैं, जब आप टेबल को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो उसमें जो कॉर्नर वाली चीज है वो सबसे पहले क्या करेगी, नीचे गिरेगी, है ना। तो उसी तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो हमसे दूर है, यानी जो कोने के ऊपर है, कॉर्नर पे है। तो अगर कोई भी चीज होती है तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो कहाँ पड़ेगा, वो इन्हीं कॉर्नर के ऊपर रहने वाली जो है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके ट्राइब्स हैं या आदिवासी है, उन्हीं के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मार्जिनलाइजेशन के मतलब समझ रहे हैं। तो देखिए व्हाट डज मार्जिनलाइजेशन मींस। तो marginalized section is that section of the society which is forced to live away from the mainstream of the society। कि हमारी सोसाइटी जो है इसका मेन जो स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम से इनको फोर्स किया जाता है कि ये हमसे क्या रहें, दूर रहें, जो है वो दूर रहें, और दैट इज दे रिमेन ऑन द साइड लाइन ऑफ द सोसाइटी, यानी जो हमारी सोसाइटी है उसकी साइड लाइन में ये लोग रहें। और the participations of marginalization section in socio-political activities नाइजेबल, यानी बहुत ही कम जो है इसकी इच्छा रही है कि हमारी जो सोशल या पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं वो उन सभी एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करें। यानी वो लोग जो इस मार्जिनलाइजेशन सोसाइटी के अंदर आते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यानी बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये लोग अपनी उसके अंदर है, ये बहुत ही तुच्छ इनको माना जाता है। This section of the society is normally neglected। आमतौर पर इन सोसाइटीज को क्या किया जाता है, हमसे दूर किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, और दे आर डिवॉइड ऑफ अथॉरिटी एंड सोशल स्टेटस। और इनको हमारे जो अथॉरिटी है उनसे रहित रखा जाता है, उनसे दूर रखा जाता है, और जो हमारा सोशल स्टेटस है उनसे भी ये लोग क्या करते हैं, स्टे अवे करते हैं। उसके बाद है केसेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन। ये हमने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने मार्जिनलाइजेशन के बारे में जाना है कि मार्जिनलाइजेशन जो है ये रियल में होता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि केसेस जो है वो क्या है, क्या कारण रहे हैं कि हमारे यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन जो है वो रह रहा है, या मार्जिनलाइजेशन जो है वो है। तो मार्जिनलाइजेशन मैनी ओक्यूर बिकॉज पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। कि मार्जिनलाइजेशन जो है ये कब होता है, कारण इसका जो है वो ये है कि पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। सभी की लैंग्वेज जो है वो सेम नहीं है, सबकी लैंग्वेज जो है वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो आप सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 लैंग्वेज जो है उनको ही मान्यता दी गई है। किस रूप में, संविधान के रूप में, कि ये हमारी जो लैंग्वेजेस हैं इनको मान्यता दी गई। इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो आमतौर पर बोली जाती हैं इंडिया के अंदर। तो अब ये कह रहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अब लैंग्वेजेस में कौन कौन सी आती हैं, जैसे हमारी हिंदी जो है ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी के अलावा संथाली है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है। तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे यहाँ पर बोली जाती हैं और बिलोंग टू रिलीजियस ग्रुप। और काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो किसी ना किसी धर्म से रिलेटेड है। जैसे भारत जो है इसमें इसको एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का नाम दिया गया है, जिसके अंदर जितने भी हमारे रिलीजन है उनमें सभी को बराबर माना जाया गया है। फिर वो चाहे आपका हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी को, चाहे वो माइनॉरिटीज में है या मेजोरिटी में है, सभी को कानून की नजरों में बराबर माना गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक को उन्होंने मेजोरिटी दे रखी है।
तो इस तरीके से जो हमारा मार्जिनलाइजेशन है ये किस वजह से होता है, इसका जो मेन कारण है कि भारत के अंदर जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं और बिलोंग टू ए रिलीजियस ग्रुप, और किसी ना किसी धार्मिक ग्रुप से ये लोग बिलोंग करते हैं विच इज नॉट इन मेजोरिटी, जो लोग मेजोरिटी के अंदर नहीं है। सेकंड जो है इसके अंदर आता है द फीलिंग ऑफ एक्सक्लूशंस मे आल्सो अराइज इन पीपल, यानी जो फीलिंग होती है ये मेन रूप से कब होती है, मे आल्सो राइज इन पीपल, ये लोगों के बीच में राइज होती है बिकॉज कारण जो है वो क्या है, ऑफ देयर लो सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस, की लोगों का जो स्टेटस है चाहे वो फाइनेंशियली स्टेटस है या फिर सोशल स्टेटस है वो सभी का क्या है, बराबर नहीं है, सभी के स्टेटस में काफी फर्क है जिसकी वजह से मार्जिनलाइजेशन जो है ये ज्यादा होता है। उसके बाद हेल्थ वी कैन सी that economic, social, cultural and political factor work together to complain certain group of the society to feel marginalized। अब यहाँ पर ये कहा गया कि हमारा जो सोशल या इकोनॉमिक या कल्चरल या पॉलिटिकल जो फैक्टर रहा है वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करते हैं सर्टेन ग्रुप, कुछ जो सर्टेन ग्रुप्स हैं उनके अंदर ऑफ द सोसाइटी, हमारे समाज के अंदर, टू फील मार्जिनलाइज, की उनको मार्जिनलाइज जो है वो फील हो। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज है हमारे यहाँ पर, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स फेस बाय द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस इन द पास्ट, यानी पुराने समय की हम बात कर रहे हैं, आज के समय में भी नहीं है कि इनके सामने कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना इनको करना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो फेस की जाती है मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के द्वारा पुराने समय से, तो वो है आपका कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैड टू लिव इन वेरी बैड कंडीशन, इनकी जो कंडीशन है रहने की वो बहुत ही बुरी है, तो बहुत ही बुरी कंडीशन है रहने की, तो ये एक मेन कारण रहा है, प्रॉब्लम रही है। इसके अलावा the lack resources and opportunity and have a very poor standard of living, यानी लोगों का रहने का जो तरीका है, जो उनका रहने का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही बुरी हालत में रहा है। इसके अलावा उनके पास जो है लैक रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, उनके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है कि वो हमारी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम के अंदर आ सकें, और इसके अलावा उनके पास रिसोर्सेज की भी कमी रही है, क्योंकि देखिए रिसोर्सेज जो है हमारे उनको हम यूटिलाइज कब कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, नॉलेज होती है, और अगर पर्सन एजुकेटेड नहीं है क्योंकि वो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, तो हमारी सोसाइटी के अंदर मेन स्ट्रीम के अंदर आने के लिए उनके पास एजुकेशन का होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं है तो इसीलिए उनके पास इनकी कमी रहती है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज जो है वो इतनी नहीं हो पाती हैं, तो ये भी एक मेन कारण रहा है मार्जिनलाइजेशन का जो, और इसके अलावा ये बड़ी समस्या रही है क्योंकि अगर वो लोग एजुकेटेड रहेंगे तो उन्हें ये समस्या नहीं आएगी, वो हमारी मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल हो जाएंगे। उसके बाद आता है कि दे वर नॉट इवन अलाउड टू एंटर द टेम्पल। अब पुराने समय में क्या होता था कि कास्ट सिस्टम जो था ये बहुत ज्यादा होता था, तो कास्ट सिस्टम के अंदर जो लोअर कास्ट होती थी जिनको दलित या अनटचेबल माना जाता था, तो उनको अंदर परमिशन नहीं होती थी कि वो किसी भी टेम्पल के अंदर प्रवेश कर सके या एजुकेशन ले सके, तो उनको ऐसी चीजों पर या कोई जो आपका रिलीजियस प्लेस है वहां पर उनकी नो एंट्री जो है वो होती थी, तो एंट्री नहीं मिलने के कारण जो है ये भी एक बड़ी समस्या रही है कि वो लोग जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जो टेम्पल्स हैं उनमें अलाउ नहीं किए जाते थे जाने के लिए, तो इसी वजह से वो एजुकेशन से क्या रह गए, वंचित रह गए। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो है हमारा कि दे हैड ए सेंस ऑफ डिसएडवांटेज, कि उनके पास जो है काफी सारी डिसएडवांटेज थी, इसके अलावा डिप्रिविशंस एंड पावरलेस, कि उनके पास क्या थी, पावर तो थी नहीं, तो पावर की कमी रही है इन कंपैरिजन टू द डोमिनेंट एंड वेल्थी सेक्शन। अगर हम एक वेल्थी सेक्शन की बात करें, हमारी जो अपग्रेड जो सेक्शन है, जो सोसाइटी है जो काफी अपग्रेड हो चुकी है, उसकी तुलना में उनके पास जो है काफी कम रिसोर्सेज रहे हैं, पावरलेस रहे हैं, इसके अलावा काफी और भी सारे डिसएडवांटेज रही हैं जिनकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। उसके बाद आता है दे नाइदर हैड सफिशिएंट लैंड, कि इन लोगों के पास जो लैंड है वो सफिशिएंट नहीं रही है, इसके अलावा नोर द मीन्स ऑफ लिवलीहुड,
देखिए, अगर हमें अपना जीवन अच्छे तरीके से जीना है तो उसके लिए हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो है आजीविका करनी पड़ेगी, लिवलीहुड करना पड़ेगा। तो किस लिए, टू अर्न मनी, मनी कमाने के लिए। क्योंकि अगर आप पैसे नहीं कमाते हैं तो आप कोई भी चीज जो है आज के टाइम में अपनी कोई भी आवश्यकता जो है, जो बेसिक नीड्स हैं वो भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो उसी लिए जो है अब इनके पास समस्या क्या थी कि इनके पास जो लिवलीहुड्स हैं, जो साधन है, उनकी कमी रही है। जमीन तो थी नहीं इनके पास, जिसकी वजह से कि ये जब जो है एग्रीकल्चर नहीं कर पाए, क्योंकि सुफिशियल लैंड इनके पास नहीं थी। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास जमीन नहीं थी तो वो एग्रीकल्चर नहीं कर पाते थे। लैंडलेस जो लेबर्स हैं, जिसमें हमारे जो फार्मर्स आते हैं, तो इस वजह से इनको काफी सारी समस्याएं जो है उनका सामना करना पड़ा। पुराने समय से ही इनको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिनकी वजह से ये हमारी सोसाइटी के अंदर पिछड़ गए हैं, काफी बैकवर्ड हो चुके हैं। तो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी जो है आज का जो समय है, उस सोसाइटी के अंदर वो कौन कौन से सेक्शन हैं जो मार्जिनलाइज हैं, यानी जो कम हैं, आज भी पिछड़े हुए हैं, या जो हमारी मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए नहीं हैं। तो उसके बारे में हम बात कर लेते एक बार कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो देखिए भाई, इसमें सबसे पहला आता है आपका आदिवासी। आदिवासी जो है, जिसमें हम जिनको हम जानते हैं नोन एज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जो हम जानते हैं, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह जो होती है, या फिर आदिवासी, जिन जो आदिवासी जो होते हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है, यानी जैसे हम कहते हैं अनुसूचित जनजातियां जो फॉरेस्ट वगैरह के अंदर लिव करती है। तो ये हमारे समाज से काफी पिछड़े हुए हैं, इसीलिए इनको मार्जिनलाइज कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट जैसे हम कहते हैं अनुसूचित जाति। इसके अलावा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, और उसके बाद लास्ट इसके अंदर आता है माइनॉरिटीज। ठीक है, तो जो हमारी मार्जिनलाइजेशन सोसाइटी है, तो वो कौन कौन से सेक्शंस हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो इसमें जो पहला सेक्शन है उसका नाम है आदिवासी। तो द आदिवासी नोन है, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो आपका आता है वो है शेड्यूल कास्ट, यानी जो अनुसूचित जातियां होती हैं वो इसके अंदर काउंट होती हैं। इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर वो आती है। और माइनॉरिटीज क्या होता है, माइनॉरिटीज का मतलब होता है अल्पसंख्यक, यानी वो सोसाइटी जो जिसकी हमारे समाज के अंदर क्या है, संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो क्या है, बहुत ही कम है, तो वो इसके अंदर काउंट होते हैं। तो बेटा आज के हमारी क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हमने जो चीजें समझी हैं वो मार्जिनलाइजेशन के बारे में जाना है कि मार्जिनलाइजेशन जो है वो कार्य जो है वो क्या मतलब इसका होता है। इसके अलावा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनका सामना इनको करना पड़ता है, और इसके अलावा वो कौन से सेक्शंस हैं जो हमारी मार्जिनलाइजेशन सोसाइटी के अंदर आते हैं, और पास्ट समय में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनका सामना इनको करना पड़ा है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि जो आदिवासी हैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।